मेरा नाम कोमल है। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी। हालांकि वहां और भी औरतें काम करती थीं, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया वैसा नहीं था और बाकी नौकरों से गुस्से से बात किया करते थे। मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रही थी और मालिक ना जाने कितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुके थे। ये देखकर ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने जरा से दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूं कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दो। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। वो कहने लगे कि आप बहुत सुंदर हैं, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूं। इस तरह की बात सुनकर मैंने उन्हें गुस्से से देखा तो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती है? इस तरह की बात करते हुए मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ की फजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पहुंच गया होगा और वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। मेरी बात सुनकर वो बोले, ठीक है, आप जा सकती हो, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूं। आप कल से ड्यूटी पर आ जाना। वो काफी उदास भरे अंदाज में कह रहा था। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई संतान नहीं थी, क्योंकि हम अभी बच्चा नहीं चाहते थे। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा, कोमल, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वो कहने लगा, मैं बहुत मजबूर हूं। अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वह मुझे अभी के अभी 1 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं तो मैं सोच में पड़ गई थी कि ये रकम भी बहुत बड़ी है और मेरी जरूरत और मसले का हल भी था। इसलिए मैंने उससे 4 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि वो 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है। मैं उसे 4 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब यह था कि मुझे अपने पति से बात करनी थी, लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वो छोटी नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद भी थी कि शायद वो मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करें। एक रात मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गई। फिर वो कहने लगा, ये चीज मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया। कहने लगा, आज तुम कोई नशा करके आई हो क्या? तुम्हें ऐसा कौन सा काम मिल गया है? तो मैंने उसे डरते हुए सारी बात बता दी। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी। कुछ देर वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखकर सोचता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैं सोच रही हूं कि कल जाकर अपने मालिक को हाँ कह दूं। ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने तो मुझे बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वो रकम इतनी ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें क्या जवाब दूं। फिर उसने मुझसे बोला कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने कहा था कि वो बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे एक खूबसूरत बच्चा चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे यह ख्याल आया था और इसलिए मैं तुम पर ज्यादा मेहरबानियां कर रहा था। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
तलाक देते ही तुम अपने पति से दोबारा शादी कर लेना। 1 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यही वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। इस बात पर पति को भी इतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मालिक मुझे अपने घर ले गए। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग गुस्से में बदल गया था। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे मालिक से मोहब्बत नहीं थी। मेरा मकसद पैसे वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि मैं पेट से हो गई थी। मुझे तो इस बात से कोई खास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थे, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी मैं अपने पति को फोन करती, वो बेहद उदास हो जाता था। कहने लगता कि मैंने तुम्हें जाने को तो कह दिया था, लेकिन मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली सी बात तो नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो फोन रख देता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं यही सोच रही थी कि 1 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वो वक्त भी आ गया। मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और भागते हुए अपने पति के पास चली गई। घर के दरवाजे पर आवाज देते देते मेरे हाथ थक गए, लेकिन पति ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने आज पड़ोस वालों से कहा कि दरवाजा तोड़ दो। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं नहीं जाता। फिर वो क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था। तो पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, मेरा पति घर में गिरा पड़ा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से चल बसा। मैंने रोते हुए कुछ दिन गुजार दिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं मालिक के पास चली जाती, उससे कहती कि वो मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूं। लेकिन जैसे ही मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की, लेकिन अपने 1 करोड़ का चेक तो ले जाती, जिसके खातिर तुमने ये सब किया है। उसने जेब से चेक निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में पेपर भी दिया। कहने लगा, ये तुम्हारी आज़ादी का फरमान है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा अकेली रह गई थी, जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। न तो वो पति रहा और न ही मैं मालिक की शादी में रही थी। इस लालच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। इसलिए कहते हैं कि इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।